बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल से रिहाई के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क है और वहाँ पे जो उन्होंने तजवीज़ पेश की उन्होंने उसका नाम दिया कि वर्कर्स की रिहाई को कैसे मुमकिन बनाया जाए और उन्होंने प्रपोज़ल दी जिसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और इमरान खान ने जो शाह महमूद कुरैशी का इरादा था वो भांप लिया और कहा कि आप जो शाह साहब जो सोच रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। शाह साहब ने ये फार्मूला पेश किया कि आप कुछ अरसे के लिए जो है मुल्क से बाहर चले जाएँ, वहाँ पर बड़ी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें और आपके बैरून मुल्क जाने के बाद जो मैं है वो पार्टी संभालूँगा। हम अपने जो मामलात हैं, जो गलतफ़हमी है वो दूर कर लेंगे इदारों के साथ, और जो हमारे मामलात हैं सियासी तौर पे बाकी जमातों के साथ वो हम बैठ के हल कर लेंगे। और अगर आप वो नहीं जाना चाहते तो अपने मुल्क, तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो पाकिस्तान में रहूँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, ना मैंने जायदाद बनाई बैरून मुल्क, तो मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में। तो शाह साहब ने कहा ठीक है, अब हम नहीं चाहते आप भी पाकिस्तान से बाहर जाएँ, हम चाहते हैं आप पाकिस्तान के अंदर ही रहें। तो फिर इसके लिए एक और उन्होंने कहा मेरे पास प्लान है, वो ये है कि आप जो है कुछ अरसे के लिए जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और जो आपका इंतखाबी प्रोसेस है, जो इलेक्शन होने हैं उसमें आप हिस्सा न लें और जमात जो है आप हमारे हवाले कर दें। तो जैसे हालात बेहतर हो जाएंगे फिर जमात आपके हवाले की जाएगी। तो इमरान खान ने कहा कि सियासी जदोजहद तो मेरी है, मैं डे वन से सियासी जदोजहद कर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा एक नज़रिया है, मेरा मंशूर है, मेरे नज़रिए के साथ, मेरे मंशूर के साथ अवाम खड़ी है, अवाम के अंदर मकबूलियत है मेरी। मैं कैसे इस वक्त जो है अवाम है उसको छोड़ के अलहदा हो सकता हूँ। मेरे लिए तो सियासत से अलहदा होना कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है, मैं तो उसको जानवर कहता हूँ जिसके अंदर सियासी शोर नहीं है। तो मैंने लोगों को सियासी तरबियत दी है और लोगों को कहा है कि आप सियासी अमल में हिस्सा लिया करें। जमहूरियत की बका ऐसे में है कि जब आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो है वो जमहूरियत के अंदर के प्रोसेस में यानी इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेगा, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न लूँ। तो इस पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के साथ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने है। उन्होंने कहा फिर चलें आप ऐसा कर लें, बैरून मुल्क न जाएँ, सियासत के किनारा कशी इख्तियार करें और कुछ अर्से के लिए जो आप सोशल मीडिया पे स्पीचेस करते हैं, मीडिया टॉक्स वगैरह करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, इनको बंद कर दें, हमें बर्फ़ पिघलाने दें, तलखियाँ दूर करने ख़त्म करने दें, गलतफ़हमियाँ ख़त्म करने दें। फिर जो है आप आ जाइएगा इलेक्शन तक, आप जो है अपना जो इंतखाबी सियासी प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टॉप कर दें, आप साइड लाइन हो जाएँ तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो फिर इस पे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो खुल के सामने आए। तो जो तीनों प्रपोजल्स थी शाह महमूद कुरैशी की जो इमरान खान को दी गई हैं वो इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दी, उनको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ना मैं मुल्क छोड़ के बाहर जाऊँगा, ना ही मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार करूँगा और ना ही मैं अपनी ज़बान बंदी करूँगा कि मैं स्पीचेस वगैरह ना करूँ, मीडिया टॉक्स ना करूँ। ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं उन पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर आज मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो मैं अवाम को क्या मैसेज दूँगा। तो इस पे और जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो इख्तलाफात हुए और जो उनका जो मीटिंग कह लें, जो उनका अब जेल के अरसे के बाद इतने अरसे जेल में रहने के बाद शाह महमूद कुरैशी का जो इमरान खान के साथ मुलाकात थी वो जो है वो नाकाम हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब फिर जो है बड़े अफसरदगी के साथ ज़मान पार्क से रुखसत हुए। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान जो मुलाकात था, जो गुफ्तगू हुई, जो वन टू वन उनके आपस में जो चीज़ें सेटल हुई होना चाह रही थी वो उसका ये हवाल था। फिर जो जंगीर तरीन ने जो नई सियासी पार्टी बनाई है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, वो तो पहले दिन ही अपनी कबूलियत खो बैठी जब उन्होंने कहा कि उनके लीडर्स ने कहा, फिर तारा ने कहा
कि हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी सियासी इस्तेकाम पार्टी के साथ। इसका मतलब है कि ये फिर मेजर पार्टी नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर, ये इक़्तिदार में तो आएगी लेकिन ये एक इनको वज़ारतें मिलेंगी, ना इस जमात का कोई वज़ीर आज़म बनेगा ना वज़ीर आला बनेगा। तो जब इन्होंने जितने भी लोग तहरीक इंसाफ से लिए वो तो उन्होंने PDM की मुखालफत की वजह से उन्होंने कहा था कि हम इंतखाबी प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके साथ प्रैंक हो गया और तरीन साहब की जो सियासी जमात है वो भी PDM का हिस्सा है, नून लीग के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर उनको पता है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा PTA छोड़ के उनको पता है कि लोग जो है PDM के प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म की सियासी जमात को मकबूलियत नहीं देंगे। तो उस जो जंगीर तरीन साहब की सियासी जदोजहद है, जो सियासी जमात कह लें, वो पहले दिन ही मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई और लीडर्स उनके पास वही थे जो इमरान खान को जिन्होंने छोड़ा और जिनके ऊपर अवाम ने जो है पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उन पर इत्मीनान का इज़हार नहीं किया। तो इसलिए फवाद चौधरी भी परेशान थे। फवाद चौधरी थे वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि ये वो PDM मुखालफ हो, जो PDM के पुलिसों के ऊपर तनकीद करे, तो फवाद चौधरी को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए वो उस मीटिंग में काफ़ी अफसरदा भी नज़र आए। तो इमरान खान साहब जो है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमात हैं, वो अदालतों में भी जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, कानून का एहतराम कर रहे हैं। तो ये इमरान खान को मुकम्मल फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और उनके साथ जो कानून और के मुताबिक जो है वो इंसाफ होना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए इमरान खान के साथ। और इमरान खान जो है उसके खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है तो वो बंद होनी चाहिए। सियासत करना पाकिस्तान के अंदर हर शख्स का हक है, जिस तरह नवाज शरीफ, असफ अली ज़रदारी, जंगीर तरीन और बाकी सियासी कैदीन है, इसी तरह इमरान खान का भी सियासत करना उनका हक है। सियासी अमल का हिस्सा बनना ये हमारी जमहूरियत को और मजबूत करेगा। अगर इमरान खान को जो है सियासी अमल से बाहर रखा जाएगा तो डेफिनेटली इससे हमारी जमहूरियत जो है वो कमज़ोर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।